वालेकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। आज हम करेंगे रिव्यू एक्सरसाइज 7 चैप्टर 7 की और क्वेश्चन नंबर 8 सॉल्व करेंगे, ठीक है। और डी टू अपडेटेड एडिशन जो न्यू बुक आई है मैं उस बुक से करवाऊंगी। फैक्टराइज के ये क्वेश्चन हैं और इसको भी मैं बहुत अच्छी तरीके से समझा चुकी हूँ। यहाँ पे मैंने रूल भी यहाँ पे मैंशन कर लिए हैं अगेन, ताकि आपको थोड़ा सा मैं बता सकूँ। तो बस चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करूँगी कि मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। एटलीस्ट लाइक दिया कीजिए, सब्सक्राइब करें। अगर आपको कोई फ़ायदा हो रहा है, अगर आप कुछ सीख रहे हैं तो हमें भी अप्रिशिएट किया करें, ताकि हम भी थोड़ा सा मोटिवेट हो और आप लोगों के लिए अच्छी वीडियोज़ और बना सकें। तो बस चलिए अब स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए फैक्टराइजेशन हमें करनी है। फैक्टराइजेशन के लिए मैं पहले भी रूल बता चुकी हूँ और वो मैंने यहाँ पे लिख भी लिया है। तो जब भी हमारे पास 3 टर्म्स होती हैं तो हम वो उसका मिडिल टर्म ब्रेकअप करते हैं। तो उसमें हम सबसे पहले देखते हैं कि कॉमन है, यानी कि ये हमारे पास जो टर्म्स हैं इसमें कोई कॉमन है, यानी कि कोई टेबल है जिसमें ये तीनों आता हो। तो यहाँ पे कोई भी नहीं है। तो जो हमारे पास फर्स्ट टर्म है उसको मल्टीप्लाई करवाएंगे। हमारे पास x के साथ कुछ नहीं है, इसका मतलब है 1 है। तो यहाँ पे करवा लेते हैं। 1 को मल्टीप्लाई करवाएंगे 63 से तो हमारे पास आएगा 63, ठीक है। और अब क्या करना होता है कि दो नंबर ऐसे हों कि हम मल्टीप्लाई करवाएं तो 63 आए, यानी कि दो नंबर हमारे पास ऐसे हो कि 63 आए। और दो नंबर सेम वही हो या प्लस या माइनस करवाएं तो हमारे पास मिडिल टर्म आए, और हमारे पास मिडिल टर्म है 2। यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, हम एलसीएम करके फाइंड कर सकते हैं, लेकिन ये 63 है, इजीली आई थिंक हो जाएगा। तो अगर हम 9 को 7 से मल्टीप्लाई करवाएं या 7 को 9 से मल्टीप्लाई करवाएं तो 9 7 जा 63 होता है। और इसको अगर हम 9 को माइनस करवाएं 7 से तो वो 2 आ जाएगा। 9 को मल्टीप्लाई करवाएंगे 7 से तो 9 7 जा 63 होता है। और 9 को जब हम माइनस करवाएंगे 7 से, देखें दोनों सेम है, तो ये हमारे पास 2 आ जाएगा, जो कि हमारे पास मिडिल टर्म है, ठीक है। तो ये हमारे पास यहाँ पे हो गया। तो हमने यहाँ पे क्या करवाया है, 9 को माइनस करवाया है 7 से, तो हमारे पास आ गया 2, ठीक है। तो बस अब इसको कर लेते हैं हम। यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस तक एज इट इज लिखेंगे, ब्रैकेट लगाएंगे। यहाँ पे हम क्या करवा रहे हैं, 9 को माइनस करवा रहे हैं 7 से, तो हमारे पास जो यहाँ पे एक्स वाई लिखा है तो हम एक्स वाई ही लिखेंगे, एक्स वाई। और माइनस करवा रहे हैं हम 7 को, यहाँ पे भी हम एक्स वाई लिखेंगे। ब्रैकेट को क्लोज करेंगे, माइनस 63y स्क्वायर। अब यहाँ पे इस ब्रैकेट को हम ओपन करेंगे, यानी कि एक्स स्क्वायर माइनस 9xy। अब ये माइनस और ये वाला माइनस, ये और ये माइनस माइनस प्लस 7xy माइनस 63y स्क्वायर। इन दोनों में और इन दोनों में कॉमन देख लेते हैं। तो देखिए x इधर भी है, x इधर भी है, तो हम यहाँ पे x को कॉमन ले लेते हैं। यहाँ पे रह जाएगा x माइनस 9 और ये x तो हमने कॉमन ले लिया तो y रह जाएगा ओनली। यहाँ पे देखिए 7 के टेबल में जो है 7 भी आता है और 9 से 63 भी आता है। तो यहाँ पे हम प्लस 7 और y इसमें भी है, y इसमें भी है, तो 7y हम कॉमन ले लेंगे। यहाँ पे रह जाएगा x और प्लस माइनस माइनस और 7 9 जा 63 और यहाँ पे हम y लिख लेंगे, क्योंकि एक y हमने यहाँ लिख लिया है, ठीक है। तो अब इन दोनों ब्रैकेट को वन टाइम लिखेंगे, यानी कि x माइनस 9y, और इस वाले ब्रैकेट को एक दफ़ा लिखेंगे, यानी कि x प्लस 7y, ठीक है। तो ये इसका आंसर है। चलिए पार्ट बी कर लेते हैं। पार्ट में भी देख लेते हैं कि कोई कॉमन है, तो इसमें कोई भी कॉमन नहीं है। उसके बाद फर्स्ट टर्म को लास्ट टर्म से मल्टीप्लाई करवाएंगे, यानी कि फर्स्ट टर्म हमारे पास है 2 और उसको लास्ट टर्म है 3, तो 2 3 जा 6 हो जाएगा, ठीक है। अब दो नंबर ऐसे हम मल्टीप्लाई करवाएं कि 6 आए, और दो नंबर प्लस या माइनस ऐसे करवाएं कि हमारे पास मिडिल टर्म आए, जो कि है 5, ठीक है। प्लस माइनस करवाते हैं तो मिडिल टर्म आनी चाहिए। तो अगर हम देखें 6 1 जा 6, ठीक है। यहाँ पे अगर कर भी लेते हैं 6 मल्टीप्लाई 1, तो 6 1 जा 6 आ जाएगा, और 6 को अगर माइनस करवाएंगे 1 से तो 5 आ जाएगा। और इसको इस तरह से भी कर सकते हैं कि 2 3 जा 6 और 2 को प्लस करवाएंगे 3 से तो 5 आ जाएगा। आपको जो इजी लगे आप उसको कर लें, मैं इसी को कर लेती हूँ। 2 को मल्टीप्लाई करवाएंगे 3 से तो 2 3 जा 6, और 2 को प्लस करवाएंगे 3 में तो 5 आ जाएगा। तो हम यहाँ करवा रहे हैं 2 + 3 = 5, ठीक है। तो अब इसको कर लेते हैं। 2x² प्लस तक एज इट इज, ब्रैकेट यहाँ पे xy है, यहाँ पे भी हम xy लिखेंगे। 2xy में प्लस करवाया है हमने 3xy को,
ठीक है, और प्लस 3y²। इसको ओपन करते हैं तो ये 2x² प्लस 2xy प्लस 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 3xy और प्लस 3y²। इन दोनों में कॉमन ले लेते हैं, इन दोनों में कॉमन ले लेते हैं, तो इन दोनों में कॉमन 2 आ रहा है और x आ रहा है। ठीक है, यहाँ पे रह जाएगा x प्लस और ये हो जाएगा x, यहाँ पे लिख लिया, यहाँ पे y रह जाएगा। इन दोनों में 3 कॉमन आ रहा है तो प्लस 3 और y कॉमन आ रहा है, इसमें भी और इसमें भी है, तो यहाँ पे हम y लिख लेंगे और यहाँ पे रह जाएगा x और यहाँ पे प्लस y। दोनों ब्रैकेट सेम है, इसका मतलब है हमने सही किया है। तो अब ये दोनों को हम वन टाइम लिख लेंगे, x प्लस वाई, और इसको हम वन टाइम लिख लेंगे, यानी कि 2x प्लस 3y। ठीक है, तो ये इसका आंसर है। अच्छा, ये ना हम आगे पीछे भी लिख सकते हैं, जैसे पहले हमने लिख दिया 2x प्लस 3y और फिर लिख दिया x प्लस वाई। ठीक है, आगे पीछे भी लिख सकते हैं, तो कोई मसला नहीं होता। चलिए पार्ट सी कर लेते हैं। यहाँ पे हमने फर्स्ट टर्म को लास्ट टर्म से मल्टीप्लाई करवाना है। फर्स्ट टर्म को लास्ट टर्म से यानी कि 6 को मल्टीप्लाई करवाएंगे 4 से, तो ये हो जाएगा 24। ठीक है, और दो नंबर ऐसे मल्टीप्लाई करवाएंगे 24 आए, और वही सेम नंबर प्लस या माइनस करवाएंगे तो हमारे पास मिड टर्म यानी कि 5 आना चाहिए। 6 को 4 से तो नहीं करवा सकते, क्योंकि अगर हम इसको प्लस या माइनस करवाएंगे तो 5 नहीं आएगा। 8 के टेबल में आता है 8 3 आता है, 8 में से माइनस करवाएंगे 3 तो 5 आ जाएगा। तो यहाँ पे 8 3 कर देते हैं, 8 3 24, और 8 को हम माइनस करवाएंगे 3 से तो हमारे पास 5 आ जाएगा। यानी कि 8 को हम माइनस करवा रहे हैं 3 से, हमारे पास 5 आ रहा है, ये वाला। ठीक है, तो यहाँ पे कर लेते हैं 6x² y² माइनस तक एज इट इज ब्रैकेट। यहाँ पे हम करवा रहे हैं 8xy एज इट इज लगा देंगे, 8xy को माइनस करवाएंगे 3xy से। ठीक है, और माइनस 4, ब्रैकेट ओपन करते हैं तो 6x² y² माइनस 8xy माइनस माइनस प्लस ये वाला और ये वाला। ठीक है, माइनस माइनस प्लस 3xy माइनस 4। इन दोनों में कॉमन देख लेते हैं, इन दोनों में कॉमन देख लेते हैं, तो में आता है 6 भी और 8 भी, और x भी है इसमें, इसमें भी x है, y भी है, y भी है, यानी कि 2xy इसमें कॉमन लेंगे। ब्रैकेट 2 3 = 6, यहाँ पे रह जाएगा xy। ठीक है, यहाँ पे माइनस 2 4 = 8 और xy हमने यहाँ पे ले लिया, तो यहाँ पे कुछ भी नहीं है। अब इसमें कोई भी कॉमन नहीं है तो +1, यहाँ पे आ जाएगा 3xy माइनस 4। ये ब्रैकेट और ये ब्रैकेट देखें दोनों सेम है, इसका मतलब हमने सही किया। तो 3xy माइनस 4 वन टाइम लिख लेंगे और दूसरे ब्रैकेट में 2xy + 1। ठीक है, तो ये इसका आंसर है। इसको आगे पीछे भी करके आप लिख सकते हैं। चलिए पार्ट डी कर लेते हैं। सबसे पहले रूल देख लेते हैं, कॉमन है यहाँ पे कोई, तो यहाँ पे कॉमन जो है ना वो देखिए z इसमें भी आ रहा है, इसमें भी है और इसमें भी है, तो हम z को कॉमन ले लेंगे। तो z हमारे पास कॉमन आ गया है, ब्रैकेट यहाँ पे रह जाएगा 3। ठीक है, 3 माइनस 8xy, z यहाँ पे कॉमन आ चुका है, प्लस 4x² y² और z हमारे पास यहाँ पे कॉमन आ चुका है। ठीक है, अब हम यहाँ पे कर लेते हैं मिडिल टर्म ब्रेकअप। फर्स्ट टर्म मल्टीप्लाइड बाय लास्ट टर्म। फर्स्ट टर्म है हमारे पास 3 और लास्ट टर्म है 4, तो 3 4 = 12 हो जाएगा। ठीक है, तो अब हम मल्टीप्लाई करवाएंगे दो नंबर को कि हमारे पास 12 आए, और सेम ही नंबर को प्लस या माइनस करवाएंगे कि हमारे पास मिडिल टर्म आए। तो मिडिल टर्म हमारे पास है 8। ठीक है, तो 4 3 में अगर हम ऐड करवाएंगे तो वो 7 होता है, तो ये नहीं होगा। अब 12 और कौन सी टेबल में आता है, 6 2 = 12 होता है। ठीक है, तो देखें 6 2 = 12 हो जाएगा, और 6 में जब हम ऐड करवाएंगे 2 तो वो 8 आ जाएगा। तो यहाँ पे करवा रहे हैं 6 को 2 में ऐड करवा रहे हैं, तो हमारे पास 8 आ रहा है। ठीक हो गया, अब यहाँ पे कर लेते हैं इसको सॉल्व बस। तो z यहाँ पे आ जाएगा एज इट इज। अब हम यहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट लगाएंगे, तो 3 माइनस तक एज इट इज, और हमने किस तरह ब्रेकअप करवाया इसका 8 का, यानी कि 6xy एज इट इज यहाँ पे लिख लेंगे, इसमें प्लस करवाया है 2 को। ठीक है, 6 + 2 = 8, तो xy।
प्लस 4x² y² ब्रैकेट क्लोज, z स्क्वायर ब्रैकेट 3 माइनस, इसको हम ओपन कर लेते हैं, तो 6xy माइनस प्लस माइनस 2xy और यहाँ पे हो जाएगा प्लस 4x² y² ब्रैकेट क्लोज। तो यहाँ पे मैं आपको बता चुकी हूँ कि मैं ये ब्रैकेट क्यों यूज़ करती हूँ, इसलिए ताकि कुछ बच्चों को बहुत कन्फ्यूजन होती है कि प्लस और माइनस में कि साइन कौन सा आना चाहिए। देखिए यहाँ पे आप जो भी करवा रहे होंगे ना, आपको सिर्फ ये वाली टर्म देखनी है, साइन भी नहीं देखना, आपको सिर्फ ये देखना है कि यहाँ पे हमारे पास नंबर क्या है, 8 है, तो हम इसको प्लस करवा रहे हैं या माइनस करवा रहे हैं। यहाँ पे हमने प्लस करवाया है तो हमने ब्रैकेट में वो प्लस ही लिखना है, माइनस तक हम एज इट इज लिखेंगे और ब्रैकेट में हम वो करेंगे कि हम प्लस करवा रहे हैं या माइनस करवा रहे हैं। ये अगर हम प्लस करवा रहे हैं तो हमारे पास प्लस करवा के ये 8 आना चाहिए, अभी हम ये भी नहीं देखेंगे, साइन नहीं देखेंगे, ठीक है। तो फिर जब हम ये रिमूव करेंगे ना ब्रैकेट, तो हमारे पास साइन ऑटोमेटिकली आ जाएगा कि हमारे पास कौन सा साइन आना चाहिए, तो कन्फ्यूजन नहीं होगी कि प्लस करवाना है या माइनस करवाना है, ठीक है। तो अब हम इसको कर लेते हैं आगे, इन दोनों में कॉमन, इन दोनों में कॉमन, तो इन दोनों में 3 कॉमन है, ठीक है। यहाँ पे आ जाएगा 3 1 ज़ा 3 और 3 2 ज़ा 6 xy। यहाँ पे हमारे पास कॉमन है 2 और xy भी कॉमन है, देखिए x दोनों में है और y भी दोनों में है, तो यहाँ पे क्या रह जाएगा 1, ठीक है 1 और माइनस प्लस माइनस, ये वाला माइनस और ये प्लस, माइनस प्लस माइनस और 2 2 ज़ा 4 और x और y यहाँ पे रह जाएगा, ठीक है। तो अब क्या करेंगे हम, वन टाइम ये वाला ब्रैकेट लिख लेंगे, देखिए दोनों सेम आए हैं, तो 1 माइनस 2xy और एक ब्रैकेट में ये 3 माइनस 2xy, ठीक है। तो ये हमारे पास इसका आंसर है, और आप इसको इस तरह लिख सकते हैं z ब्रैकेट 3 माइनस 2xy और 1 माइनस 2xy, ठीक है। तो दोनों ही आंसर ठीक है। तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़।